friends, welcome to my YouTube channel Numeros Tarot. Wishing you all a very happy new year. First of all, नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनुअल प्रेडिक्शंस फॉर द ईयर 2023। कैसा रहेगा ये साल आपके लिए और क्या क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस साल से, राइट? तो ये रहेंगी आपके लिए जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स और शुरू करते हैं। चलिए, लेट मी शफल द कार्ड्स। और हो सकता है ये रीडिंग्स कुछ बातें आप पे रेजोनेट करें, कुछ ना करें, सो टेक व्हाट यू फील लाइक। ऑल राइट, सो जैसे कि आप स्क्रीन पे इमेजेस देख रहे होंगे, ओके, सो आपको इमेज कुछ सेकंड्स के लिए हम ये स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से जो इमेज के लिए आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो चूज़ कीजिए, ओके। और आई होप आपने अपनी इमेजेस चूज़ कर ली होंगी, राइट? सो हियर वी गो। जिन भी लोगों ने इमेज नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग दी जा रही है, ऑल राइट? सो let's see what all the cards we have for you. So ऐसा लग रहा है कि ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया है वो उनको काफ़ी उम्मीदें हैं इस साल अपने किसी क्लोज़ रिलेशन से, ओके। हो सकता है कि आप लोग किसी रिलेशनशिप में भी हों, जो कि कुछ ऐसा कार्ड आया है जिसमें कि आप उम्मीद कर रहे हैं अपने पार्टनर से, या फिर अगर आप किसी बिज़नेस में हैं तो आप पार्टनरशिप के लिए भी जा सकते हैं, ऑल राइट? सो हम देख रहे हैं कि ईदर यू आर इन यू आर लुकिंग फॉर एक्सचेंज इन लव और यू आर लुकिंग फॉर सम बिजनेस पार्टनरशिप दिस ईयर, ओके। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और इन टर्म्स ऑफ योर लव इंटरेस्ट। और उसके साथ ही आप जो भी चीज़ जो भी चीज़ चूज़ करेंगे अपने लिए, ओके, वेदर दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ योर करियर, और अगर आप कोई नया स्टेप लेने वाले हैं या आपने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं पिछले साल और आप वेट कर रहे हैं कि इस साल कैसा कैसा रिज़ल्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर जॉब और फॉर योर मे बी इफ़ यू वेटिंग फॉर सम प्रमोशन, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपको सफलता मिले। और आप जैसे कि ये कार्ड में आप देख सकते हैं, जिस तरह की ये सूरज चमक रहा है उस तरह से आपका करियर भी काफ़ी चमकने वाला है। वंडरफुल। और इसके साथ ही अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो भी आप सक्सेस और प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेशन ऑफ योर करियर। और कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके दिमाग में कुछ काफ़ी चीज़ों को लेके आप सोच विचार कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। काफ़ी उधेड़-बुन चलती रहती है आपके दिमाग में, ऑल राइट? सो आपको अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमारे थॉट्स जो हैं वो हमें पॉजिटिव मोटिवेशन तो देते ही हैं, बट हमें स्ट्रेस और चिंता भी दे सकते हैं। सो आपको अपने थॉट्स को अपने एक गोल के प्रति डायरेक्ट करना पड़ेगा और एक डिसिप्लिन अप्रोच आपकी रहनी चाहिए। इसके साथ ही कोई छोटा मोटा ट्रैवल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज़ पर दी कार्ड हो सकता है वो विद इन फर्स्ट 6 months में ही आपको देखने को मिल जाए। इट कुड बी अ चेंज ऑफ प्लेस ऑल्सो फॉर सम, ओके। और अगर आप ऑफिस में हैं या फिर आप किसी मैं देख सकती हूँ परिवार में भी, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा क्लैश होता हुआ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप परिवार में हैं तो ज़्यादा किसी से बहस करने से बचें। अगर आप कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ गाइडिंग फोर्सेस भी हैं आपके साथ, ऑल राइट, जो आपको जैसे कि हो सकता है आपकी लाइफ में इस साल आपको मिले
किसी महिला का हेल्प सपोर्ट हो सकता है, वो आपकी ऑफिस में टीम में हो सकता है वो आपकी कोई फ्रेंड हो, कोई नेबर हो, या कोई भी ऐसा फीमेल फिगर स्पेशली जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको समझेगी और वुड बी अ ग्रेट सपोर्ट फॉर यू दिस ईयर। ऑलराइट, सो होप फॉर द बेस्ट। एंड उसके साथ साथ एक पॉजिटिव एनर्जी भी चलती हुई लग रही है आपके साथ इस साल। आप फील करेंगे कि कुछ भी अनब्लॉक कुछ ऐसी स्टक एनर्जी थी या कुछ ऐसे पुराने हैबिट्स या कुछ था जो आपको रोकता था आगे बढ़ने के लिए। यू हैव गॉट ऑल दी नेगेटिव फोर्सेस अनब्लॉकिंग यू, और आप एक पॉजिटिविटी फील करेंगे अपने अंदर। राइट, जैसे जैसे दिस ईयर विल बी प्रोग्रेसिंग, यू विल बी फीलिंग कि आप अट्रैक्ट हो रहे हो कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, चाहे वो लेट्स से आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें या किसी पॉजिटिव माइंडसेट में जाने की कोशिश करें, या किसी स्पिरिचुअलिटी का सहारा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव फोर्स आपको मिलेगी इस साल जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, विच विल हेल्प यू टू हील। ऑलराइट, और इसके साथ ही लेट मी गेट द एंजेलिक guidance for you, and here we go. We have got a very wonderful positive card of opportunity. Okay, it shows that definitely इस साल जिस भी अपॉर्चुनिटी का, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो आपको ज़रूर मिलेगी। okay, be it a job which you always wanted, be it a position you always wanted, या अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे इस साल से, तो वो आपको ज़रूर इस साल मिलने वाला है। राइट, और इसके साथ ही आई विल ड्रॉ सम अदर कार्ड फॉर यू हियर। ओके, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और वो किसी रिलेशनशिप में हैं, राइट, उनके लिए मैं कार्ड ड्रॉ करना चाहूँगी इस साल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। राइट, तो हो सकता है कि आप अभी का कुछ टाइम आपका जो रहा वो रिलेशनशिप में वॉज नॉट वेरी गुड। हो सकता है आप जिस भी आपका पार्टनर है, जो भी है, आप कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज पे भी हो सकते हैं। राइट, दैट कुड बी पॉसिबल फॉर फ्यू हियर। ओके, सो व्हाट वी कैन सी हियर इज़ कि अगर आप गुज़र रहे हैं एक दौर से जिसमें आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, कभी कभी आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर, राइट, दैट यू कैन रीच। और ये भी हो सकता है कि वो लोग जो अपने उस स्टेज में हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, वो अब उनको एक ऐसी स्टेज भी मिल सकती है जिसमें वो महसूस करे कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऑफ कोर्स आपने काफ़ी सोच समझ के उनको चूज़ किया है, और वो हो सकता है कुछ के लिए कि वो ट्विन फ्लेम जैसे उन्हें लगते हों, लाइक समबडी अ सोल वो इज़ जस्ट योर आइडेंटिकल, जो आपको कंप्लीट करते हों। राइट, तो आप धीरे धीरे आपके लव लाइफ में वो स्टेज आएगा जब आप अग्री करने लगेंगे एंड यू विल सी कि वट एवर योर पार्टनर इज़ सेइंग दैट इज़ राइट। राइट, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप ऑलरेडी, और अगर आपका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, यू बीन इन अ डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, तो आपको इस साल हो सकता है कोई मिले जो आपका ट्विन फ्लेम हो। आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है। वो जो भी होगा, ट्विन फ्लेम बेसिकली मीन्स कि वो आपके जैसे ही होंगे। ओके, वो आपको कंप्लीट होने का एहसास दिलाएंगे और आपकी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। राइट, so this was a quick reading for all of those who have chosen pile number 1. Okay, and now time to go for pile number 2, guys. ओके, होप पाइल नंबर 1 को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके लिए हम क्विकली कार्ड्स पुल करने वाले हैं। ऑल राइट, सो लेट मी सी व्हाट द कार्ड्स होल्ड फॉर देम। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ओके, सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया, ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं दे आर मिक्स कार्ड्स फॉर देम एक्चुअली। ओके, सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया वो लोग काफ़ी दे
बेसिकली फॉलो दी वेल प्रिस्क्राइब्ड रूट। ये लोग जो एक रास्ता होता है जो बताया जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, या ट्रेडिशनल बेंट ऑफ माइंड के होते हैं, हो सकता है आप उन लोगों में से हों। ओके, आप जो है एक वेल डिफाइंड पाथ अपनी लाइफ में चाहते हैं। ओके, और जिस तरह की ये कार्ड है, द सन कार्ड आपके लिए आया है, तो डेफिनेटली अगर आप अपनी जॉब में कुछ अच्छा गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको पूरे चांसेस हैं कि आप अपने करियर में, प्रोफेशन में वो चीज़, वो मुकाम पाएँ। ओके, if you're waiting for any promotion, if you're waiting for a good news, some specific designation, तो आप अपनी जॉब में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेहनत ज़रूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि आप डिसिप्लिन से चलने वाले लोग हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ऑल राइट, आप उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो काफ़ी वेल बैलेंस्ड लोग होते हैं, सोच समझ के अपना लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि हमें इस कार्ड से दिख ही रहा है कि यू बेसिकली यू थिंक अ लॉट बिफोर यू डिसाइड एनीथिंग, एंड यू लाइक टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल इन योर लाइफ, राइट, विच इज़ अ गुड अप्रोच, आई वुड से। एक अच्छी बात है ये, अपनी लाइफ में सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करना। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी दिख रहा है कि कई बार आप लोगों को जो है अपने लाइफ में, या हो सकता है इन द रीसेंट पास्ट ऑल्सो, माइट हैव फील कि कुछ लोगों ने निराश किया हो आपको। आप लोगों के किसी बात बोलने से, कुछ बोलने से बुरा मान जाते हो, हर्ट हो जाते हो। या हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा भी आया होगा कि दे डोंट फील सो कनेक्टेड विद द पीपल अराउंड देम। राइट, हो सकता है कि आप अपने परिवार से बहुत कनेक्टेड फील ना करते हो, या आप जिस भी, लेट्स से इफ यू आर इन ऑफिस, तो यू फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर, राइट। So, and you basically you tend to have your say, and आप दूसरों की बात से थोड़ा सा जल्दी हर्ट हो जाते हो। ऑल राइट, तो आपको ये चीज़ थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि सभी चीज़ आप अपने मन मुताबिक कभी कभी नहीं भी होती है। सो यू हैव टू बेसिकली फील दैट एवरी थिंग कैन नॉट बी अंडर योर कंट्रोल। कभी कभी सिचुएशन जो होती है हमें कई चीज़ सिखा भी जाती है। ऑल राइट, बट दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ऑल राइट, बस आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने से बचना है बेसिकली। ऑल राइट, और हम देखेंगे कि अभी व्हाट एल्स वी कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर फ्रॉम द पीपल, राइट, फ्रॉम द ईयर for you. So let us see. All right, so see again, जैसे कि मैंने कहा, वो कार्ड्स में दिखा रहे थे कि किसी चीज़ में जो आपने प्लान की है आपको ज़रूर सफलता मिलने वाली है। अगर आप कोई जॉब चेंज देख रहे हो, कोई डेजिग्नेशन देख रहे हो, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। करियर की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बस मेहनत करते रहिए। ओके, और आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव भी होना है। राइट, आपको थोड़ा सा और एक्सप्रेसिव होना है, और आपको अपने आसपास के लोगों से सामंजस्य जैसे कहते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड वे में रहना है। ओके, यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। सो उसके लिए आपको एक वेल कनेक्टेड रहना है अपने आसपास के लोगों से या अपने एनवायरनमेंट। And again we have got a positive card, right, for you. So you have got some divine energy, okay, which is supporting you. All right, some angelic blessing, as you can see in this card, is there for you, right. तो आपको बस अपने आसपास आपको सिग्नल्स मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे, आपको समझना है। एंड एंजल्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके, वो हो सकता है एंजलिक ब्लेसिंग हो, या हो सकता है आपके आसपास कोई सीनियर हो या मेंटोर हो। तो चलिए, पाइल नंबर 2 जिन्होंने सजेक्ट किया है उनके लिए अब एक क्विक रिलेशनशिप रीडिंग की बारी आ गई है। जल्दी से कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं ये साल क्या कुछ दिखाने वाला है आपको इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। सो ओके, सो एज वी कैन सी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी सी मुझे अगेन दिख रही है रिलेशनशिप में। सो वट एवर होप्स एंड डिज़ायर्स यू हैव, ओके, यू कैन मैनिफेस्ट इट दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर आप किसी जीवन साथी की उम्मीद कर रहे हैं
जो अब तक आपको नहीं मिल पाया है या मिल पाई है अपने मन मुताबिक, तो आप प्लीज़ ढूंढते रहिए, ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो आप ज़रूर, आपकी जो भी विशेस हैं जो फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं वो इस साल ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। आप एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, डिफरेंसेस अगर हैं तो वो ज़रूर चले जाएंगे। बस ज़रूरत है थोड़ा समय देने की, और मैनिफेस्टेशन करते रही है। वट एवर यू विश, वट एवर यू डिज़ायर इन रिलेशनशिप, यू विल डेफिनेटली गेट दैट। और उसके अलावा इन केस आप किसी पार्टनर की सर्च में हैं, सो ट्विन फ्लेम इज़ नियर, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। वो लोग जो अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं और आना चाहते हैं, आप प्लीज़ सर्च करते रहिए, आपके आसपास ही आपका ट्विन फ्लेम है। हो सकता है वो आपके आसपास कहीं वर्क प्लेस में आपको मिल जाए, या आप कहीं जिम में जा रहे हैं तो वहाँ उससे टकरा जाए, या किसी प्लेस पे जा रहे हैं कॉमन फ्रेंड्स की पार्टी में, वहाँ आपसे टकरा जाए। सो इट्स नियर यू, आप सर्च करते रहिए, ज़रूर आपका ट्विन फ्लेम जो आपको कंप्लीट करता हो, ठीक है, जो आपको सोल की जो एक डिज़ायर्स होती है उनको पूरा करे, वो आपके आसपास। सो वेरी पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर टुडे ऑल ऑफ यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके, और चैनल नुमेरोस टैरो को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड होप सो ये साल आपके लिए नई उम्मीदें, नई उमंगें लेकर आए। और हाँ, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में आप टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। और यस, अपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड, राइट। और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये सेशन, ये रीडिंग कैसे लगी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।